ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की उत्तम कबीर वाणी बहुत ही सुंदर। ये कबीर दास जी की वाणी लोगों को बड़ी सुंदर लगती है और लोग मन से श्रवण करते हैं, लेकिन कोई कोई वाणी बहुत खरी है जिसकी वजह से कभी कभी वाणी में भी दोष लोग निकाल लेते हैं, जो कि संत की बात को मन से सही समझें। संत की बात कभी गलत नहीं होती, वो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए जो संदेश है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आइए श्रवण करते हैं एक दो उत्तम वाणी। पांच तत्व का पुतला, पांच तत्व का पुतला, मानुष धरियाना। दिनाचार के कारण, दिनाचार के कारण, फिर रोके ठाम कबीरा, फिर रोके ठाम। पांच तत्व का पुतला, मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारण, फिर रोके ठाम। पंच तत्व को मिलाकर पुतला बनाया, जिसका नाम मनुष्य रख दिया गया। ये हकीकत है, ये पांची तत्व का पुतला है। जब अंत में ये संसार से विदा होता है तो पांचों तत्व ये अपने आप में समा जाते हैं और 4 दिन की जिंदगी के लिए तुम क्यों व्यर्थ सांसारिक भोगों में उलझते हो। तो यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, ये 4 दिन की ज़िंदगी है। 4 मिनट का नहीं पता, 4 सेकंड का नहीं पता। आज किस प्रकार से काल पहाड़ों पर आप सुनते हैं, रोज़ मंडरा रहे हैं, गांव के गांव तबाह हो गए। यही नहीं पता चला कि पूरे के पूरे परिवार कहाँ समा गए। ये है ज़िंदगी। और तुम क्यों इस व्यर्थ संसारिक उलझनों में, इस भोगों में उलझते हो और अपनी मुक्ति का मार्ग रोकते हो। जो मुक्ति के लिए आए हो, जो इसी देह में, मानुष चोले में जो मुक्ति आपको मिल सकती है, वो किसी भी चोले में किसी भी जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये एक ही चोला ऐसा है जो मुक्ति का है। तो ये फालतू में इधर उधर आप भटक रहे हैं संसारी उलझनों में, और जिस लिए आए हैं उस लिए आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि इस ज़िंदगी का पता नहीं। यही एक संदेश है इस वाणी में। एक वाणी और श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है इस मानुष के लिए। पाकी खेती देख के, पाकी खेती देख के, गर्व किया किसान। अजऊं झोला बहुत है, अजऊं झोला बहुत है, घर आवे तब जान कबीरा, घर आवे तब जान। पाकी खेती देख के गर्व किया किसान, अजऊं झोला बहुत है, घर आवे तब जान। बहुत ही सुंदर संदेश इस मानव चोले के लिए, जो किसान लोग आज
अपनी खेती को देख के फूल रहे हैं कि इस साल खेती बहुत बढ़िया हुई है, ऊपर वाले ने कृपा कर दी। तो देखिए क्या संदेश है किसान के लिए। पकी हुई खेती को देखकर किसान गर्व से फूला नहीं समाता। एक बार खेती अच्छी हो गई तो उसने कही इस साल आनंद आ गया, प्रभु की कृपा हो गई। और अभी भी बहुत कठिनाइयां हैं, जब अनाज घर आ जाए तब समझो। कितने इन पहाड़ों पे किसान बह गए, गांव के गांव तबाह हो गए, बाढ़ में फसलें चौपट हो गईं। तो यहाँ वही चेतावनी दे रहे हैं संत कबीरदास जी कि बहुत कठिनाइयाँ हैं, कुछ नहीं पता, ये अनाज घर पे आ जाए तब समझो। अर्थात नर तन ही काफ़ी नहीं है जब तक गुरु ज्ञान ना प्राप्त हो। जब तक कितनी भी खेती कर लो, कितना भी आप गर्व कर लो, कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन ये मुक्ति के लिए एक गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। एक गुरु को तलाश करनी और एक इस चोले में उस आत्म तत्व की तलाश करनी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है मुझे, ऐसा भाव को ढूंढे। गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है, गुरु को हल्का मत समझो। वो एक आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाला वो गुरु, जो आपको बार बार आवागमन के चक्र से रोक देता है और आप एक मुक्त हो जाते हैं। ये है सबसे बड़ा कार्य। इसके लिए मन में विचार बनाएं, सोचें और उस गुरु को याद करें। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। ये है, देखिए, गुरुदेव की वाणी। विचार करें और अपने जो निज स्वरूप की तलाश करें, जिसके लिए इस संसार में आए हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।